नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं राधिका यादव की। गुरुग्राम में रहने वाली राधिका यादव के पिता ने ही उसकी जान ले ली। जब ये खबर आई तो लोगों ने सोचा ऐसा क्यों हुआ होगा, तो बाद में पता ये चलता है कि पिता तानों से तंग आ चुका था। समाज उसे ताना दे रहा था कि ये तो अपनी बेटी की कमाई खाता है, इसकी बेटी एकेडमी चलाती है, इसकी बेटी सोशल मीडिया पर रील्स बनाती है, एक मुस्लिम लड़के के साथ उसकी म्यूजिक वीडियो भी आई है। अब ये सारे ताने सुनकर पिता तंग आ चुका था और उसने अपनी बेटी की जान ले ली। उठाई बंदूक और सीने में उतार दिया। एक बार भी उसका हाथ नहीं कांपा, क्योंकि वो लड़की थी, लड़का नहीं था। और ये तो सदियों से होता आ रहा है। और अगर थोड़ा पीछे जाएंगे, ज्यादा लंबे अरसे की बात नहीं करते, थोड़ा ही पीछे जाएंगे और जहां से वो लड़की थी, जिस राज्य से थी, वहां तो कोख में ही लड़कियों को मार दिया जाता था। लेकिन अब लड़कियां बाहर निकल पा रही हैं, सांस ले पा रही हैं, कुछ अपने सपने भी पूरा कर रही हैं। लेकिन सपना अगर वो पूरा कर रही है, ये समाज से बर्दाश्त हो ही नहीं सकता। वो समाज जो सड़ गया है, जिससे भयंकर बदबू आ रही है, जिसको बोलना ही है, वो चार लोग वो बोलेंगे ही, चाहे वो जिंदा रहेगी तब या मर जाएगी तब। अब उस लड़की की जान चली गई है, उसके ही पिता ने उसे मौत के घाट उतार दिया है, तब भी लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होती। मुस्लिम लड़की के साथ उसने वीडियो बनाई थी। भाई, इस समाज में, जिस देश में हम रह रहे हैं, वहां पर मुस्लिम भी हैं, अनेक प्रकार की जातियां हैं, अनेक धर्म के लोग रह रहे हैं। और अगर हम बाहर निकलते हैं, कुछ कामकाज करते हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं। ऐसा तो नहीं है सिर्फ हमारे ही कास्ट के लोग मिलेंगे और हम उनके साथ ही काम कर सकते हैं। म्यूजिक वीडियो बनाया है तो क्या गुनाह किया। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि लव जिहाद का मैटर था, एमएमएस लीक हो गया था। भाई, वो लड़की जिंदा नहीं है, वो तो जा चुकी है। अब उसके बारे में कितनी भी अफवाहें फैला लो, कुछ भी बातें बना लो, और यही सारी बातें बनाई जा रही थी। अगर कुछ गलत हुआ था, उस पिता को अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, उसे समझाना चाहिए था, और भी अनेक रास्ते थे। लेकिन उसने समाज की वो चार बातें सुनी, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे जो मानसिक रोगी होते हैं ना, उनका कोई इलाज नहीं है। वो झूठी शान शौकत के लिए अपने बेटे बेटियों की भी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटते। हालांकि बेटों के मामले में बहुत कम ही देखा गया है। बेटों के मामलों में हाथ कांपने लगता है, क्योंकि जो हमारा समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, वहां पर बेटे कुछ भी कर लें तब भी उन्हें समर्थन मिलता है। लेकिन एक अगर लड़की कुछ करती दिख जाए तो फिर उसे दिक्कत होने लगती है। अगर कोई स्ट्रांग इंडिपेंडेंट लड़की दिख जाए तो उसके लिए बहुत सारी बातें शुरू हो जाती हैं कि जरूर इसने किसी पुरुष का सहारा लिया होगा, लड़की तो कुछ कर ही नहीं सकती, वो तो बाहर कुछ सरवाइव कर ही नहीं सकती। ऐसी सोच है हमारे सोसाइटी की। तो क्या ही किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अन्य खबरों पर नजर डालते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ आर्टिकल्स आपको दिखाते। देखिए, इंडिया टुडे की और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स है और बताया जा रहा है कि ये लड़की एल्विश जैसा बड़ा इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी, लेकिन उसका सपना पूरा नहीं हो पाया। जो वो करना चाहती थी वो कर नहीं पाई। उससे पहले ही उसे उसके ही पिता ने मार डाला। और लड़की भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी। स्टेट लेवल पर वो टेनिस खेल चुकी थी, टेनिस प्लेयर थी, एकेडमी चलाती थी। इतनी होनहार लड़की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे देश के भ्रष्टाचारी अफसरों की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में भ्रष्टाचार इस वक्त चरम सीमा पर है। अब ऐसे में खबर ये आती है कि 1 घंटे के कार्यक्रम में अफसर 13 किलो ड्राई फ्रूट्स खा गए और बिल आया 19,000 का। सोचिए। और ये जो खबर है वो मध्य प्रदेश की है। तो मध्य प्रदेश में जो अफसर है ना, वो बिल्कुल राजा की तरह जी रहे हैं। मतलब 1 घंटे के अंदर एक कार्यक्रम में 19,000 के ड्राई फ्रूट्स अफसर खत्म कर देते हैं। 13 किलो ड्राई फ्रूट्स खा जाते हैं। भाई, ये खाया नहीं गया है। एक्चुअली ये भ्रष्टाचार होता है। कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसकी बिलिंग जब होती है ना, बढ़ा बढ़ा कर दिखाया जाता है, वहीं से तो ये पैसा आता है। ये सब बहुत छोटा मोटा भ्रष्टाचार है, ये छोटे मोटे भ्रष्टाचार है, और बड़े बड़े भ्रष्टाचार तो चल ही रहे हैं। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा भ्रष्ट अगर हैं तो वो अफसर हैं। पॉलिटिशियन तो फिर भी 5 साल बाद चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो ये अफसर है ना, इनको कोई हटा नहीं सकता। इनकी सैलरी तो इतनी होती नहीं है। जितने भी आप देखिए गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, बहुत ज्यादा अगर आप सैलरी होगी तो 2.5-2 लाख, बहुत मैक्सिमम मैं बता रही हूँ, 1,00,000-2 लाख के बीच में ही होती है। लेकिन इनका रहन सहन अगर देखेंगे और इनकी बातें सुनेंगे तो इनकी बातें 100 करोड़, 200 करोड़, 1,000 करोड़ के नीचे की नहीं होती है। मतलब अगर देश को कोई दिमक की तरह खा रहा है तो ये अफसर है, और उसके बाद नेता आते हैं, और हमारी न्यायपालिका का तो जवाब ही नहीं है। तो इस तरह की हरकतें हमें देखने को कभी कभी मिल ही जाती हैं, क्योंकि ज्यादातर खबरें छुपा दी जाती हैं। क्योंकि अफसरों से पंगा लोगे तो रास्ते से ही हटा दिया जाओगे। अब चलिए एक और वीडियो आपको दिखाते हैं कि हमारे देश में कैसे धर्म को धंधा बनाया जा रहा है। हर बात में धर्म को घुसा दिया जाता है। ये है उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री।
बहुत परेशान है, पूरे बीमारी परेशान है। केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा 10 मिनट। 24 घंटे 3 घंटा बिजली मिल रही है सर। एसडीओ बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। हनुमान जी प्रसाद ये बिजथुआ से करा के पलीसा लगा रहे हैं। भगवान की अब शर्मा जी से जनता और जो भी लोग हैं वो शिकायत कर रहे हैं, देखो बिजली नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। लोगों की बात वो सुनते हैं और अचानक से जय श्री राम का नारा लगा देते हैं। उनको लगता है कि भगवान का नाम ले लिया, अब लोग वहां पर नारा लगाने लगे और अपना दुख दर्द भूल गए। तो तुम सत्ता में बैठे हो नारा लगाने के लिए नहीं, नारा हम अपने घर पर लगा लेंगे, नारा लगाने के लिए हमें और समय मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें सत्ता में इसलिए बिठाया गया है ताकि तुम काम करो, जनता की जो समस्याएं हैं उसे दूर करो। तुम्हें जनसेवक बनाया गया है। तुम राजा बनने की फिराक में जो बैठे हुए हो, राजा बनकर बैठ गए हो, वो भूत उतार दो और जनता के काम करना शुरू कर दो। ये है शर्मा जी के लिए, जिनका विभाग पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। आज भी अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में बिजली के बिल बढ़ बढ़ के आ रहे हैं और प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है, कॉल करो तो फोन उठाते नहीं है, समस्याएं ही समस्याएं हैं। और सिर्फ एक ही विभाग नहीं, सारे विभाग ऐसे ही हैं। अब योगी जी क्यों नहीं इन लोगों पर एक्शन ले रहे हैं, पता ही नहीं। वैसे योगी जी भी क्या करें बेचारे, ऊपर से इतना ज्यादा प्रेशर है, केंद्र ने इतना ज्यादा प्रेशर डाल रखा है कि बेचारे अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। क्या ही कर सकते हैं। और आसपास के लोग भी वैसे हैं, सही इंफॉर्मेशन दे नहीं रहे हैं। योगी जी की नीयत तो बहुत अच्छी है, नेता भी वो नंबर 1 के हैं, लेकिन कहते हैं ना कि ईमानदार नेता यहाँ चलता नहीं है, इसीलिए उन्हें हटाने की कोशिश चल रही है और ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश चल रही है जो सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों का उल्लू बनाते रहें और काटते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एल्विश और फैजू के पॉडकास्ट की एक छोटी सी क्लिप की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सोशल मीडिया पर एल्विश के रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारी खबरें आ रही हैं और पिछले काफ़ी दिनों से जो चीज़ें चल रही हैं उसे देखते हुए अब ऐसा लग रहा है कि मामला जो है बहुत ही गंभीर हो चुका है। जी हाँ, कीर्ति मेहरा का जो भी चल रहा था अज्जू की वाइफ से, उसमें अज्जू की वाइफ ने कहा था कि एल्विश तो तुम्हें एक्स भी नहीं मानता और एक्स के नाम पर तुम धमकियां दे रहे हो, ये सारी बातें उन्होंने कही थी। तो अब जब फैजू ने एल्विश से उनके पास्ट रिलेशनशिप के बारे में पूछा तो वहाँ पर एल्विश ने तीखी मिर्ची की चटनी खाना ज़्यादा उचित समझा। उन्होंने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं कहा, मतलब ना अच्छा कहा ना बुरा कहा, कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। अब ऐसे में फैजू का भी नंबर आता है जहाँ पर फैजू से पूछा जाता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि अभी मैं सिंगल हूँ। तो हाल में ही बताया जा रहा है कि जन्नत जुबैर के साथ उनका ब्रेकअप हुआ है। क्या था वो क्लिप जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, चलिए दिखाते हैं, देखिए।